नेक्स्ट हम देखिए, ये रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट है, ड्रॉइंग बाय लॉट। ये है कंपनी जिसका नाम है लिनोवो लिमिटेड। लिनोवो लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2019, redeemable at a premium of 5% in 3 yearly installment by draw of lots as follows. On 31st March 2021 को 8,000 डिबेंचर रिडीम किया है, ऑन 31st March 2022 को 5,000 डिबेंचर रिडीम किया है, और बैलेंस 31st March 2023 को 7,000 डिबेंचर रिडीम किया है। द कंपनी कंपाइल्ड विद द लीगल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 1st April एवरी ईयर। चलिए पहले इशू का एंट्री करते हैं। 1st April 2019 को डिबेंचर इशू करेंगे बाय कंसीडरिंग रिडम्पशन टर्म। मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले इशू का एंट्री कर देंगे एक लाइन छोड़ के, और बीच में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या गेन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री घुसा देंगे। तो इशू कर रहे हैं एट पार पे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 डिबेंचर 100 रुपीज करके 20 लाख। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये 20 लाख रुपीस का डिबेंचर इशू हुआ। और जब इसको रिडीम करेंगे तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो रिडीम करेंगे तो उस समय प्रीमियम डेबिट होगा। इशू करते वक्त प्रीमियम क्रेडिट होता है, रिडीम करते वक्त प्रीमियम डेबिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और ये लॉस है, लॉस यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो जगह छोड़े थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये रिडीम का लॉस हम लोग इशू करते वक्त ही कंसीडर कर देंगे। ये होगा 5% ऑफ 20 लाख 1 लाख रुपीज। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग 20,000 10% डिबेंचर इशूड एट द रेट ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड। ठीक है। फिर 31st मार्च 2020 को ये जितना का डिबेंचर इशू किए हैं उसका 10% रुपया का DRR बनाना होगा, क्योंकि मार्च 2021 को रिडीम कर रहे हैं। तो ठीक उसके पहले ईयर के मार्च में हम लोग को ये बनाना होगा। और ये जो लॉस हुआ है 1 लाख रुपीज का, इसको भी राइट ऑफ करेंगे हम लोग। तो चलिए एंट्री करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, टू DRR अकाउंट। और टू ये जो लॉस हुआ है ये राइट अप होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। DRR में होगा 10% ऑफ 20 लाख, यानी 2 लाख। और ये लॉस राइट अप होगा, ये जो 1 लाख रुपीज है इंटू 20/59। ये कैसे आया 20/59? हर साल के स्टार्टिंग में जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग होगा उसके रेशियो में डिवाइड होगा। तो कितना आउटस्टैंडिंग था? पहला साल के स्टार्टिंग में था 2 लाख, दूसरे साल के स्टार्टिंग में भी 2 लाख, तीसरे साल के स्टार्टिंग में 8,000 रिडीम कर दिया तो 12 लाख, 3 जीरो हटा दे रहे हैं। चौथे साल के स्टार्टिंग में 5 रिडीम कर दिया तो 7 लाख। इस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है। लॉस आएगा 33,898 अप्रॉक्स आएगा। यहाँ PL में डेबिट होगा 2,33,898। अब 31st मार्च 2021 को 8,000 डिबेंचर रिडीम किया है, तो ठीक उसके पहले जो अप्रैल आएगा उसमें जितना का डिबेंचर रिडीम करेंगे उसका 15% रुपया का हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में। 31st मार्च 2021 को रिडीम कर रहे हैं तो 1st अप्रैल 2020 को हम लोग DRI बनाएंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, DRI अकाउंट डेबिट। कितना होगा? जितना का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसका 15%। तो हम लोग 8,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, मतलब 8 लाख रुपीज का, 8 लाख का 15%, 1,20,000 का हम लोग DRI बनाएंगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे अपना, जैसा पीछे बताए थे, जैसा पिछले समय बताए थे, यहाँ भी नरेशन लिख लेंगे हम लोग। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। अब जब रिडीम करेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे इसको हम लोग सेल आउट करेंगे। कुछ नहीं बोला है, मतलब दाम का दाम में सेल किए हैं। 31st मार्च 21 को एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,20,000। उसके बाद डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं एम डेट को 31/3/21 को 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट
8000 डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज करके, वो कैंसिल होगा। इमीडिएट कैंसिल कर रहे हैं इसलिए सीधा डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, नहीं तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता। ये हो गया 8 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, जितना का डिबेंचर है उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो 8 लाख का 5% हो जाएगा 40,000। फिर पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 8,40,000। तो जितना डिबेंचर रिडीम कर लिए उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगा डीआरआर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 40% डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। 20,000 का डिबेंचर था, 8,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, 40% डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। तो जितना का डीआरआर बनाए थे उसका 40% रुपया यहाँ पे जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 लाख का डीआरआर बनाए थे उसका 40% रुपया यहाँ पे जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप प्रपोर्शनल निकाल लीजिए। 2 लाख रुपीज 20,000 डिबेंचर पे है तो 8,000 डिबेंचर पे कितना होगा, कोई अमाउंट निकाल के यहाँ बैठा देते हैं। 80,000 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसी डेट को, लास्ट डेट को, ये जो हमारा लॉस हुआ था ये 1 लाख रुपीज का, इसको राइट ऑफ करेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ये देखिए रेशियो बताए थे 20:20:12:7 के रेशियो में राइट ऑफ होगा। तो पहला साल यहाँ पे 20/59 हो चुका है, ये दूसरा साल है उसमें भी 20/59 होगा। के बाद थर्ड ईयर में 12/59 होगा। अभी हम लोग एक सेकंड वाला कर रहे हैं तो 20/59 होगा। एंट्री होगा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट होगा 20/59 इंटू 1 लाख, अमाउंट आएगा 33,898। नरेशन लिखते जाइएगा, ये वाइटल पार्ट है, नहीं तो बिना नरेशन का एंट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 31 मार्च 2022 को 5,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, मतलब 50,000 रुपीज का। तो ठीक उसके पहले 1 अप्रैल 2021 को डीआरआई करेंगे हम लोग। 1 अप्रैल 21 को डीआरआई अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना होगा, जितना का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उसके फेस वैल्यू का 15%, यानी 15% ऑफ 50,000, ये होगा 75,000। ठीक है, अब मार्च 2022 को डिबेंचर रिडीम करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करते हैं, सेल आउट करते हैं, कुछ नहीं बोलेगा, मतलब दाम का दाम रिसीव हुआ है। 31 मार्च 2022 को ये एंट्री, इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। $75,000 डिबेंचर रिडीम करते हैं। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, $5,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज करके कैंसिल होगा, 5 लाख रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इस 5 लाख का 5% 25,000 टू बैंक अकाउंट। $5,25,000। अब जितना डिबेंचर रिडीम किया है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, हर साल वैसे ही होते जाएगा। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 5,000 डिबेंचर रिडीम किए हैं 20,000 में से 25%, तो 25% रुपया रिजर्व में ट्रांसफर होगा, 50,000 रुपीज। या प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे, 2 लाख डीआरआर है 20,000 पे, तो 5,000 पे कितना होगा, वो अमाउंट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, वो अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद लॉस ऑन डिबेंचर को भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसका रेशियो का देखिए ये 12 होगा, 12/59, 1 लाख इंटू 12/59।
ये आएगा 20339 अप्रोक्स, 20,339 अप्रोक्स। ठीक है, अब आया लास्ट तो 7,000 को रिडीम करेंगे, उसका DRI करते हैं। 23 में किया है इसलिए 1 अप्रैल 22 को करना पड़ेगा। DRI टू बैंक, $7,000 डिबेंचर मतलब 7 लाख रुपीज का, उसका 15% रुपया। अब 31 मार्च 2023 को रिडीम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे इसको रियलाइज करेंगे। 31/3/23 को इन्वेस्टमेंट रियलाइज करेंगे। ये वाला एंट्री, इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ₹1,05,000। अब डिबेंचर रिडीम का एंट्री करते हैं। देखिए ऐसे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू है 7,000 डिबेंचर 100 रुपीज करके, ये कैंसिल होगा। 7 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसका 5%, ये होगा 35,000। टोटल पेमेंट होगा 7,35,000। अब लास्ट में जितना भी DRR में पैसा बचा है वो सबका सब जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारा डिबेंचर रिडीम हो गया। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, 7,000 डिबेंचर रिडीम किया है। 35% निकाल कर ट्रांसफर कर दीजिए, या जो बैलेंस बचा है सब ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि अब तो डिबेंचर बचा नहीं। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी यहाँ पे बैलेंस जो बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ PL में। डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख इंटू ये रेशियो होगा 7/59, या बैलेंस जो आएगा वो यहाँ पे सब ट्रांसफर हो जाएगा। 7/59 निकालने से एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसका अमाउंट आएगा 11,1865। इस तरह से जब डिबेंचर को हम लोग इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे तो कैसे DRR और DRI का एडजस्टमेंट करके हम लोग रिडीम करेंगे हर साल, उसका समझे। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही सम और करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे हैं। चीको इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 10,005% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2021। चलिए पहले इशू का एंट्री कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 को बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये होगा 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा 10,000 इंटू 10, बैंक में आएगा 11 लाख रुपीज। देखिए इसको कैसे रिडीम करेंगे। क्वेश्चन देखिए, द टर्म्स ऑफ द इशू प्रोवाइडेड दैट रिडम्पशन ऑफ 25% डिबेंचर एनुअली कमेंसिंग ऑन 31 मार्च 2023 आइदर बाय ड्रॉ एट पार और बाय परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। द कंपनी ट्रांसफर द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट टू DRR एंड DRI। तो जितना का डिबेंचर है उसका 10% रुपया DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा 31 मार्च 2022 को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR अकाउंट। 10 लाख का डिबेंचर है, इसका 10% रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर जितना का डिबेंचर रिडीम करेंगे उसका 15% रुपया हम लोगों को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए जरा। इट ऑल्सो इन्वेस्टेड द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2022 अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन विच बैंक डिडक्टेड TDS 10%। चलिए DRI करते हैं। 1 अप्रैल 22 को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक
10,000 का 25%, 2500 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, मतलब 2,50,000 का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, इसका 15% रुपया, ये आएगा 37,500। अब ये जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के हिसाब से। एंट्री होगा जिस समय सेल करेंगे उस समय 1 साल बाद 31/3/23 को बैंक अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट। इंटरेस्ट अर्न कितना होगा, ये जो 37,500 है इस पे 8%, 3,000 रुपीज। TDS बोल रहा 10% डिडक्ट कर लेंगे, तो 3,000 का 10% TDS काट लेंगे, 300 रुपीज का TDS कट गया, तो हमारे बैंक में पैसा आएगा 2,700। अब इन्वेस्टमेंट को भेज दे रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, जितना इन्वेस्ट किए थे 37,500। देखिए इसमें भी बैंक डेबिट है, इसके पहले वाला एंट्री में भी बैंक डेबिट है, तो आप चाहें तो दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हैं अगर डेट एक ही रहेगा तो। अब रिडम्पशन का एंट्री करते हैं, 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, %25 मतलब 10,000 का 25% मतलब 2500 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, उसका फेस वैल्यू है 100। जो पेमेंट करेंगे वो बैंक में आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं जरा देखिए, 2,000 डिबेंचर पर 90 रुपीज करके, और 500 डिबेंचर पे 95 करके, और 1,200 का एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं। टोटल ये अमाउंट पेमेंट किए, ये आ रहा है 2,28,700। 2.5 लाख का डिवेंचर कैंसिल हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं 2,28,700, बाकी प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये आएगा 21,300। उसके बाद ये जो प्रॉफिट हुआ है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 21,300। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा इस एंट्री में टू कैपिटल रिजर्व कर सकते हैं, और अगर आप टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखेंगे यहाँ पे तो आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन के बदले टू कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए तो भी सही। और लास्ट में जितना डिबेंचर रिडीम किए हैं उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 25% डिबेंचर रिडीम किए हैं तो DRR का 25% रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। $25,000। तो इस तरह से डिबेंचर रिडीम इन इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो। अब हम लोग करेंगे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और फॉर फर्दर कैंसिलेशन ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द अदर देन डेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे।